नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। इस वक्त की बड़ी खबर आगरा से आ रही है, जहां आईएसआई के 2 एजेंट गिरफ्तार किए गए हैं और ये लोग जो हैं, खुलासा ये हुआ है कि भारत से जानकारी जुटाकर पाकिस्तान भेज रहे थे और पाकिस्तान की किसी महिला खुफिया एजेंट के संपर्क में थे। तो इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, पहले अयोध्या को, राम मंदिर को निशाना बनाने वाला एक युवक अब्दुल गिरफ्तार हुआ और अब आगरा से आईएसआई के 2 एजेंट गिरफ्तार हुए हैं। मतलब ये रैकेट यहां भारत में चल रहा है, कैसे पकड़े जा रहे हैं ये लोग? नहीं, वो हमेशा से रहा है। मैं अलग अलग दोनों घटनाओं के बारे में बता देता हूं कि क्या हुआ है। हाँ। फिरोजाबाद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के चार्जमैन हैं रविंद्र। हाँ। और उनको फेसबुक पे एक आईएसआई एजेंट, महिला आईएसआई एजेंट ने नेहा शर्मा बनकर कांटेक्ट किया। नेहा शर्मा नाम का एक अकाउंट बनाया। हाँ। और उसने अपने प्रोफाइल में कुछ सुंदर सुंदर तस्वीरें डाली और फिर इनको फ्रेंड रिक्वेस्ट वगैरह भेजा। अब ये हिंदू नाम देखकर ये भी इन्होंने सोचा कि कोई इंडियन है, हिंदू लड़की है। उसने अपना पूरा बताया था, दिल्ली में कहाँ रहती है, क्या, उसका पूरा डिटेल्स दिया हुआ था। फिर बातचीत शुरू हुई और बातचीत इनको फिर धीरे धीरे हनी ट्रैप में फंसाया गया। हाँ। और वो जो नेहा शर्मा बन के इनसे बात कर रही थी, शी वॉज वेल ट्रेन्ड आईएसआई एजेंट, हाँ। जो हनी ट्रैप में फंसाने के लिए इनका उपयोग किया गया। बाद में क्या किया कि रविंद्र और इनका एक सहयोगी था, इनके अंडर ही काम करता था, उनको पैसे का भी लालच दिया गया। हाँ। मतलब गर्लफ्रेंड बनूंगी, तुमसे शादी करूंगी, से यहां तक बात बढ़ते बढ़ते पैसे भी दूंगी, यहां तक आ गया। और फिर वो जो पैसे के लालच में इन्होंने जिस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करते थे उसका डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट, स्क्रीनिंग कमेटी में जो गोपनीय लेटर्स होते हैं वो, और गगनयान प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारी उसके साथ साझा कर दी मोबाइल पे। और जब इस तरह के जाने लगे वहां पे, तो फिर आपको तो पता है कि हर सेंसिटिव जगह पे जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय तैनात रहते हैं, सब पर नजर रखी, उनकी निगरानी की जाती है। और फिर जब इनको पकड़ा तो इनके पास से कुछ और भेजने वाले, जैसे 51 गोरखा राइफल्स के कौन कौन से अफसर हैं और उनका लॉजिस्टिक है, ड्रोन्स के ट्रायल्स जिससे जुड़े दस्तावेज वगैरह सब बरामद किए, पकड़े गए इनके पास से। ये शेयर करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ये पकड़े गए। पंकज जी, अब बाद में पंकज जी, लेकिन खुलासा ये हो रहा है कि उस महिला ने इस युवक को जानकारी देती थी कि वो वहां की खुफिया एजेंट है पाकिस्तान की, लेकिन ये पैसों के लालच में उसे जानकारी देता रहा। फेसबुक पे तो ये मेरे पास जो जानकारी है कि हनी ट्रैप में फंसाया गया, मतलब खूबसूरत महिला हाँ। की तस्वीरें लगाकर। और वो आईएसआई की जो हैंडलर थी, मतलब कि जो इनको फंसा रही थी, वो क्या थी, बताया, कितना बताया, इस बारे में तो जानकारी पूछताछ के बाद पता चलेगी। हाँ। अभी तो शुरुआती जानकारी इतना पता था कि आईएसआई की एक एजेंट इनको हनी ट्रैप में फंसाकर इनसे राज उगलवा रही थी और पैसे के लालच में वो कर भी रहे थे। ये पैसे का लालच है, इसका मतलब कि कुछ ना कुछ तो इनको भी होगा ही कि मैं अपनी नौकरी से जुड़े हुए इतने खुफिया दस्तावेज अगर उसे शेयर कर रहा हूं तो ये जानबूझ के ही कर रहे होंगे, ये कोई बच्चे तो है नहीं। और मुझे लगता है वो पैसे और हनी ट्रैप में फंसकर इन्होंने ये काम किए हैं। पंकज जी, जो जानकारी व्हाट्सएप के जरिए खेल खेला जा रहा था, हाँ, व्हाट्सएप पे सारा पकड़ा कैसे गया ये शख्स? नहीं, ये मुझे नहीं पता कि कैसे पकड़े गए। मुझे लगता है इनके पीछे लगाया हुआ था, इनकी गतिविधियों को देखते हुए इनके पीछे निगरानी लगाई गई थी और तब ये पकड़े गए। इनका मोबाइल जब चेक हुआ तो सारा कुछ सामने आ गया। ये और दूसरी घटना जो अयोध्या वाली है, वहां क्या, देखिए, वहां जो एक अबू बकर है, जब आप मिल्कीपुर रोड में जाएंगे तो एक गांव है वहां पे, उस गांव का नाम मैं अभी भूल रहा हूं। तो वहां का ये रहने वाला है ये, और इसके पिता जो हैं वो चिकन शॉप वगैरह चलाते हैं। जो बहुत गरीब, बेहद गरीब परिवार है। और ये खुद क्या करता था कि ई रिक्शा चलाता था। बाद में एक हाफिज उस्मानी नाम का एक आदमी इनके यहाँ आता जाता रहता था। उन्होंने अबू बकर को कहा कि आपका जो छोटा लड़का अब्दुल है, ये यहाँ रहता है, चलिए इसको दिल्ली जमात में भेज दीजिए, कुछ पढ़ाई लिखाई वगैरह भी हो जाएगी। और वो अपने साथ दिल्ली लेकर गया। और फिर ये अपने पिता के संपर्क में था, बताता था कि मैं आज हैदराबाद गया कि मुझे दिल्ली लेकर आए। उसके बाद ये कब आतंकियों के संपर्क में आए ये नहीं पता, लेकिन इसके पिता ने जो बताया है कि इसको 1,05,000 रुपए दिए गए थे टोटल,
जिसमें 40,000 रुपए लाके इसने घर पे रखा था और घर पे बताया नहीं कि 40,000 है, इसके बैग में रखा हुआ था, किसने चेक भी नहीं किया। और बाकी के जो पैसे थे उससे इसने एक मोबाइल खरीदा और मोबाइल खरीद पे इसको बकायदा ट्रेनिंग दी गई थी डार्क वेब पर चीजें भेजने के। तो इसने क्या किया कि चूंकि अयोध्या का रहने वाला था तो अयोध्या सरयू घाट, उसके बाद वो हनुमानगढ़ी, अयोध्या राम मंदिर, इन सब की तस्वीरें ये पाकिस्तान भेजा करता था। पुलिस को जो एटीएस ने इसे गिरफ्तार किया, पुलिस को शक है कि ये इसको कुछ पता नहीं था। टेलीग्राम से इससे बातचीत, इसका जो हैंडलर है टेलीग्राम पे इसको इंस्ट्रक्शंस दिया करता था और बदले में ये डार्क वेब से भेजता था। अच्छा, इसको कौन हैंडल कर रहा था? क्योंकि इस तरह के जो एजेंट्स होते हैं ना, स्लीपर सेल एजेंट, इनका कोई हैंडलर होता है, 10-12 स्लीपर सेल एजेंट को वो हैंडल करते हैं। अब इसको अपने हैंडलर के नाम के बारे में नहीं पता, मतलब कि नाम पता है लेकिन उसका चेहरा कभी देखा नहीं, जानता नहीं कि कौन इसे हैंडल कर रहा था। इसको पैसे मिल रहे थे, ये काम कर रहा था। पैसे भी सिर्फ बताए जा रहे हैं कि 1,05,000 रुपए भेजे गए इसको। 1,05,000 दिया था इसको, और वो भी एक तो मोबाइल खरीदने के लिए दिया था। हाँ। और दूसरा बताया गया था कि तुम्हारा घर चूंकि पैसे के फाइनेंशियल इश्यूज हैं तो चलो रख लो, तुम्हारा काम आएगा। और इसके एवज में इससे मांगा क्या जा रहा था? इसको तो लगा कि अयोध्या राम मंदिर का फोटो भेज रहा हूं। हाँ। लेकिन एक चीज है कि इसको मोटिवेट कर रहे थे, क्योंकि इसके घर में जब छापे मारे हुए थे लकड़ी का बना हुआ एक नकली AK-47 टाइप का राइफल बरामद हुआ। अच्छा, इसका मतलब हो सकता है कि इसकी बेसिक ट्रेनिंग शुरू हुई हो, क्योंकि शुरुआत में वो ओरिजिनल AK-47 नहीं देते। हाँ। शुरुआत में वो लकड़ी वाला AK-47 से ही ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं और जब आदमी धीरे धीरे एडजस्ट होने लगता है तब वास्तविक हथियार दिया जाता है। मुझे लगता है कि ये जो अब्दुल था, ही वाज इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग आतंकी। लेकिन अब्दुल के पिता का तो ये कहना है कि उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, बेटा क्या कर रहा है। सचमुच ये बात सही है कि क्योंकि जो गांव जहां के ये रहने वाले हैं वहां आसपास के लोग या इनके पिता ने कहा कि भाई जो भी, सबसे पहले इनके पिता के पास एक दिन पुलिस आई। इनके पिता को कुछ नहीं पता, बोला कि आपको थाने चलना होगा, अब्दुल के बारे में कुछ बातचीत करनी। इन्होंने सोचा कि अब्दुल का ऑपरेशन हुआ था हार्ट का, तो कभी कभी बेहोश हो जाता, तो इनको लगा कि हो सकता है कि कहीं बेहोश हो गया हो या फिर कुछ घटना ना हो गई हो, तो ये डरते डरते गए कि हो सकता है डेथ वेथ कर गया हो। वहां गया तो वहां इसके पिताजी से पूछताछ होने लगे कि कहाँ है आपका बेटा, अभी कहाँ है? इन्होंने कहा कि दिल्ली में है, जमात के पास। तो नहीं, वो तो फरीदाबाद में है। बोले कि हुजूर फरीदाबाद कैसे गए, मुझे नहीं पता। फरीदाबाद में एक खंडहर नहीं बोल सकते, वो खेतों में बीच में एक बना होता है उस तरह का स्ट्रक्चर, वहां से ये पकड़ा गया। ये अपने मोबाइल से, उसी नया मोबाइल में था उससे भेजा करता था ये। अच्छा, तो वहां पकड़ा गया। बाद में जब इसके पिता लौट के आए तो देखे कि जब थाने से घर लौट के आते हैं तो देखते हैं कि घर पे तो मीडिया का जमा बड़ा है और लोग बता रहे हैं कि यही है अब्दुल का घर जो राम मंदिर उड़ाने वाला था। इसके पिता चौंक गए कि ये क्या हो रहा है। देखिए, गार्जियंस को नहीं पता होता है। लेकिन और इसको लेके गए, मुझे लगता है वो हाफिज उस्मान जो आदमी है जो इसको लेके गया, जिनके घर पे आता जाता था, एक बार उससे जरूर पूछताछ करनी चाहिए, तब पता चलेगा कि पूछताछ तो कर रही है। 3 राज्यों की पुलिस के संपर्क में भी है। इसका आका कौन है अभी तक पकड़ा नहीं गया है। वहीं आगरा की बात करें तो आगरा में पता चल गया कि हनी ट्रैप का मामला था और कैसे जानकारी दी जा रही थी। लेकिन पंकज जी, एडीजी यूपी एटीएस का क्या कुछ कहना है वो पहले दर्शकों को सुनवा देते हैं। देखिए, एटीएस उत्तर प्रदेश और उनके सहयोगी कई एजेंसीज जिनके साथ हम लोग मिलकर काम करते हैं, उनके आसूचना उनको प्राप्त हुई थी कि जो फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, जिसमें हजरतपुर एग्जैक्टली जगह पर नाम हजरतपुर है, जिला फिरोजाबाद। तो वहाँ पे एक व्यक्ति जो कि चार्जमैन के पद पर है, नाम रविंद्र कुमार, उनके द्वारा अपने पाक ISI हैंडलर को अलग अलग सूचनाएं साझा किया जा रहा था, जो कि गोपनीय सूचनाएं हैं और काफ़ी संवेदनशील सूचनाएं हैं। तो इसी बात पे काम करते हुए हमारे आगरा यूनिट द्वारा उक्त रविंद्र कुमार से प्रारंभिक पूछताछ कल की गई एवं विस्तृत पूछताछ हेतु उसको फिर ATS मुख्यालय बुलाया गया, जहाँ पे ये प्रमाणित हुआ कि उसके द्वारा नेहा नाम के एक हैंडलर के माध्यम से काफ़ी संवेदनशील सूचनाएं जो है उन साझा किया गया, जो कि करने के वो हकदार नहीं था, उसके पास में आना भी नहीं चाहिए था। ये एक मोडस ऑपरेंडी ISI की काफ़ी दिन से है कि
अलग अलग हैंडलर्स के माध्यम से, विशेषतः महिलाओं के नाम लेकर हैंडलर बनाए जाते हैं और उसमें हनी ट्रैपिंग के माध्यम से, अन्य चैटिंग वगैरह के माध्यम से संवेदनशील जो संस्थाएं हैं, जैसे वाइटल इंस्टॉलेशंस हम लोग के, उसके लोगों को ट्रैप करते हुए उनसे सूचना निकाल लेते हैं और जिससे कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर भारी खतरा बना रहता है। तो तद अनुसार हम लोगों ने इससे पूछताछ कर। तो पंकज जी, जैसा एटीएस के वो बोल रहे हैं कि इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन देश के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकते थे, जिस तरीके की जानकारी जुटाकर पाकिस्तान भेज रहे थे। नहीं, दुश्मन देश जो आईएसआई है ना, उसके काम करने का तरीका है, जैसे ये बता भी रहे थे। हाँ। वो लड़कियों का आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं और वो लड़कियां वेल ट्रेंड होती है, बहुत फ्लुएंट इंग्लिश बोलती हैं, लगेगा कि बहुत हाई फाई लड़की, बहुत अच्छी लड़की। हाँ, और फिर क्या कहते हैं, वो फंसाती है बातों में, क्योंकि वो तमाम मामले ऐसे सामने आ चुके हैं कि हनी ट्रैप में कैसे फंसाया जाता है, कैसे अधिकारियों को उन्हें टारगेट किया जाता है। तो इतनी आसानी से इसलिए तो अब अधिकारियों, इसलिए जो वाइटल इंस्टॉलेशन है या इस तरह से जुड़े हुए जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनको आजकल स्मार्टफोन नहीं दिया जाता, क्योंकि स्मार्टफोन के जरिए ये सारा कुछ होता है। और स्मार्टफोन में कई तरह के खतरे, आपके लोकेशन ट्रेस होते रहते हैं, आपके परिवार, आपका कौन कौन बच्चे हैं, आप तस्वीरें फेसबुक पे लोड करते हैं या सोशल मीडिया पे डालते रहते हैं, ये बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, खास करके जो इस तरह के काम से जुड़े हुए हैं, अपने परिवार से जुड़ी कोई जानकारियां या अपने लोकेशंस, वो कहां काम करते हैं, इस तरह की चीजें साझा नहीं करनी चाहिए सोशल मीडिया पे। और ये इंस्ट्रक्शंस दिया रहता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग फंस जाते हैं। अब क्या कीजिएगा, समाज में अपने पीयर ग्रुप्स में वो देखते होंगे कि मेरे दोस्त यार वगैरह एंड्रॉयड फोन से या फिर स्मार्टफोन से इस तरह की जानकारी एक दूसरे के साथ करे, तो उनको लगता है किससे भी कर सकते हैं। और वो जो ट्रेनर, इनके जो हैंडलर्स होते हैं ना, मतलब जो वहां आईएसआई की जो एजेंट होती है, वो वेल ट्रेंड होती है, उनको पता है कि बात निकलवानी कैसे है, इसी बात की ट्रेनिंग है उनको। मैं आपको बता दूं, कराची में एक IS-41 नाम का एक ग्रुप चलता है, उसमें सिर्फ महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती है। उसका जो कमांडिंग ऑफिसर एक मेजर है पाकिस्तानी सेना का, वो खूबसूरत लड़कियों को इसी बात के लिए 1.5-2 साल की ट्रेनिंग ही देता है कि कैसे अपने बातों के जरिए उलझाना है सामने वाले को। और फिर तब वो जब एक बार उनकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, तो भारत में वो अपना संपर्क ढूंढने लगती है और कहीं ना कहीं से कोई ना कोई टकरा ही जाता है। हाँ, जैसे कि ये इसलिए बहुत सावधान, सतर्क रहने की जरूरत है। बिल्कुल सही कहा पंकज जी आपने। तो तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आगरा से 2 ISI एजेंट को गिरफ्तार किया गया है, जो हनी ट्रैप में फंसकर भारत से अहम जानकारियां पाकिस्तान भेज रहे थे। हालांकि उनकी गिरफ्तारी के बाद उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है कि उनके साथ और कौन लोग शामिल है, ये भी पता लगाया जा रहा है, क्योंकि ये मामला भारत की सुरक्षा के लिए बेहद अहम हो जाता है। तो ऐसे में अब आगे क्या कार्रवाई होती है और कितने लोग और इस मामले में पकड़े जाते हैं, देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं और तमाम जानकारी के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार।